हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट पे हूँ। तो दोस्तों, और आपको ये भी पता होगा कि जामिया का ऑनलाइन और सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, जो कि ऑनलाइन लिया जाएगा। तो उसको लेकर जो है गाइडलाइंस आ चुकी हैं, तो उसी के रिकॉर्डिंग ये वीडियो है। हम इसमें देखेंगे कि उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो क्या है, कैसे एग्ज़ामिनेशन होगा। जो प्रॉक्टेड एग्ज़ामिनेशन है वो पहली बार जो हो रहा है जामिया के एग्ज़ामिनेशन ड्यूरेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटिस क्या है, नोटिस कब आई थी और उसमें कब एग्ज़ामिनेशन होने वाला है और उसकी गाइडलाइंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो नोटिस है, तो इस नोटिस का पूरा जो कंक्लूजन है ये है कि प्रॉक्टेड ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा, जो कि जो है 21 दिसंबर को होगा इसी मंथ में। और ये जो है ऑनगोइंग पेंडेमिक सिचुएशन के कारण हो रहा है। तो इसमें तो है नहीं कुछ इतना, हम गाइडलाइंस पे जो ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो दोस्तों, ये गाइडलाइंस मैं पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्योंकि मैं जामिया से या किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो है सारी अपडेट्स लाता रहता हूँ, और ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स हैं उनके शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। तो चलिए गाइडलाइंस देखते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट, जामिया मिलिया इस्लामिया गोइंग टू कंडक्ट आउट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020 थ्रू द ऑनलाइन प्रॉक्टेड मोड विद इफेक्ट फ्रॉम द 21 दिसंबर ऑनवर्ड। तो यही है कि 21 दिसंबर से जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं प्रॉक्टेड मोड में होंगे। तो यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस है, तो यहाँ पे हम गाइडलाइंस से स्टार्ट करते हैं कि गाइडलाइंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट गाइडलाइंस जो है वो है कि द लिंक टू अपीयर इन द ऑनलाइन प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन शैल ओनली बी अवेलेबल एट द स्टूडेंट पोर्टल रेगुलर स्टूडेंट्स। तो ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स है जामिया मिलिया के, जो आपका पोर्टल है जहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं या अपनी अटेंडेंस चेक करते हैं, अपना रिजल्ट चेक करते हैं, वहां से आप वहां पे आपको जो है ऑनलाइन लिंक जो है अवेलेबल होगा, जो कि वो वेबसाइट पे है कि jmicoe.in पे मौजूद होगा वो। और फिर दूसरी गाइडलाइंस है कि स्टूडेंट would be allowed to appear for the examination for their chosen places of convenience। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको जो है यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के अकेले कमरे में एग्ज़ाम देंगे। और तीसरी गाइडलाइंस ये है कि द स्टूडेंट विल रिक्वायर टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फायरफॉक्स ब्राउज़र। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको फायरफॉक्स ब्राउज़र जो है आपको इस्तेमाल करना है, और किस में करना है कि आपके पास एक विंडो लैपटॉप होना चाहिए, पीसी होना चाहिए विद स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, जिसमें एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो और एक वेब कैमरा हो। स्टूडेंट वुड आल्सो नीड अ स्मार्ट मोबाइल फोन टू क्लिक इमेजेस ऑफ देयर हैंड रिटन आंसर्स। तो आप जो A4 साइज पे जो आंसर्स लिखेंगे उसका फोटो क्लिक करने के लिए आपके पास एक फ़ोन भी होना चाहिए, जिससे आप क्लिक करके इमेजेस क्लिक करके आप जो है पोर्टल पे अपलोड करें। और फिर यहाँ पे देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि ओनली पीसी लैपटॉप शैल बी परमिटेड टू अपीयर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, नॉट द स्मार्ट मोबाइल फोन। However, smartphone with the camera may be used to click the picture of the answer sheet and upload the same on the portal। तो यहाँ नोट में लिखा गया है कि जो है सिर्फ लैपटॉप या पीसी ही परमिटेड हो गया ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ जो है फ़ोटो खींचने के लिए होगा, आपको पिक्चर्स लेने के लिए होगा, जो कि आपको अपलोड करना है उसके लिए होगा।
तो आप वही है कि अगर आप स्मार्टफोन से जो है सिर्फ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उससे जो है फ़ोटो नहीं खींच पाएंगे, अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कि आप जो है लैपटॉप पे बैठे हैं, पीसी पे बैठे हैं, जो सामने रहेंगे इन्विजिलेटर के, वो आप पे निगरानी रखेंगे और आप जो है फ़ोन से फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद है कि फोर्थ गाइडलाइंस की 1 hour of the mock and demo examination towards the orientation of the online proctor examination is compulsory for each student. On successful completion of the mock demo examination, the student will be allowed to appear in the actual examination. यानी इसका मतलब ये है कि आपको मेन एग्जामिनेशन से पहले 1 घंटा जो है डेमो एग्जामिनेशन लेने के लिए बोला जाएगा, जो कि मॉक होगा, 1 घंटे के लिए होगा सिर्फ, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए कि जो एक्चुअल में एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें कौन कौन सी और क्या क्या चीज़ें होगी, ताकि जब एक्चुअल एग्जामिनेशन में आप बैठें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और सारी चीज़ें स्मूथली हो जाए। और 5th गाइडलाइंस में ये लिखा होगा, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू लॉग इन द स्टूडेंट पोर्टल at least 30 minutes in the advance from the examination start time to avoid any last minute hurry and also ensure the complete system check and camera verification. तो इसका यही मतलब है कि आपको आधा घंटा पहले 30 मिनट पहले आपको जो है पोर्टल पे लॉग इन करके बैठे रहना है, सारी चीज़ें वेरीफाइड हो जाएंगी, चेक हो जाएंगी। तो इसीलिए इसमें जो कोई भी हरी ना हो इसलिए है उसमें। तो उसमें है कि कंप्लीट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका टेस्ट जो है शेड्यूल स्टार्ट होगा। और यहाँ पे कि नोट इफ यू आर लेट इन द लॉगिंग और इन द कंप्लीटिंग योर वेरिफिकेशन प्रोसेस विल बी लॉस दैट टाइम। अगर आप जो है लॉगिन करने में लेट हैं या वेरिफिकेशन करने में लेट है तो ये आपका टाइम जो है बर्बाद जाएगा। 6th गाइडलाइंस है कि द स्टूडेंट आर फर्दर रिक्वायर्ड टू गिव परमिशन टू देयर वेरी कैमरा थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। जब आप जो है ऑनलाइन एग्जाम के लिए जब पोर्टल खोलेंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे आपको जो है परमिशन मांगेगा आपका वेब कैमरा यूज करने के लिए, जो आपके लैपटॉप हो और पीसी में होगा। और ये जितना भी ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का, आपको जो है कैमरा जो है ओपन करके रखना होगा। ड्यूरिंग द टेस्ट ड्यूरेशन द स्टूडेंट वेब कैम माइक्रोफोन विल बी यूज टू कैरी द रिमोट इन्विजिलेशन। तो यही है कि मतलब आपका जो माइक्रोफोन होगा, कैमरा होगा, वो सब यूज में होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है वॉइस म्यूट कर दें या अगर आपको परमिशन मांगे तो आप डिनाई कर दें, ऐसा नहीं है, आपको परमिशन देना होगा। अब और ये है कि एग्जामिनेशन के दौरान जो है आप जैसे लैपटॉप में बैठे हैं, पीसी पे बैठे हैं, आप अदर विंडो या टैब नहीं खोल सकते उस दौरान। सच अगर ऐसी मूवमेंट या करते हुए पकड़े गए आप या देखे गए, जैसे कि आपने अदर टैब खोला या अदर विंडो खोला, तो जो है आपका एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो 7वां ये है कि स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक द टेस्ट स्ट्रिक्टली फ्रॉम द सेपरेट रूम। तो यहाँ पे 7वीं गाइडलाइंस ये है कि आपको एक अकेले जो है रूम में बैठना है, जहाँ पे कोई भी ना हो या सेकेंड पर्सन मौजूद ना हो, तो आपको अकेले ही देना है। अगर सेकेंड पर्सन की वहाँ पे मौजूदगी हुई और वो इन्विजिलेटर की नज़र में आया, तो इस हालत में जो है आपका जो है एग्जामिनेशन कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। 8th है कि देयर शैल बी सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स एंड इन्विजिलेटर्स अपॉइंटेड टू वॉच द मूवमेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू द वर्चुअल मोड। तो वही जो आपका वेब कैमरा के लिए जो परमिशन मांगेगा, तो वही आप परमिशन देंगे, तो वहाँ पे जो है इन्विजिलेटर होंगे जो आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको आप पे निगरानी रखेंगे। यही है 8th नोटिस में। और ये है कि 9th इसमें कि द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सेट द वेब कैमरा इन द मैनर that sitting in the area of student is visible of the invigilators and therefore clutter free and space following the no cues from the student highly desirable conduct the free examination and proctoring examination। मतलब कि आप जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पे प्रॉपर कैमरा सामने रख के बैठेंगे, ताकि आपके पीछे की चीज़ें भी दिख सके जो भी हैं, और जो इन्विजिलेटर होंगे उनको सारी चीज़ें दिख सकें, आपके सामने का जो भी आप कर रहे हैं
वो है। अब 10th क्या है, ऑल ऑफ द कैप्चर डिटेल ड्यूरिंग द रिमोट इन्विजिलेशन सच एज फोटोज, ऑडियो, मूवमेंट, ब्राउजर एक्सप्लोरर also be reviewed post the examination. Any anomaly detected, such post review will be admissible at its fit ground on the cancellation of the candidatures as per the university ordinance. तो 10वीं गाइडलाइंस में ये कि अगर आप ऐसी कोई क्या बोलते हैं हरकत करते हुए पाए गए जिससे कि जैसे आप फोटो खींचा या ऑडियो को जो है बंद कर दिया या ऐसा कुछ जो भी चीटिंग, बेसिकली चीटिंग करते पाए गए, तो वहाँ पे आपको का एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। और 11वें गाइडलाइंस ये है कि लिखा हुआ कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू मेक श्योर they are their own arrangement for the uninterrupted power and the good internet connectivity for the complete duration of the test. Student would be themselves to responsible for the lapses on this front. They are advised to make adequate backup in the place. तो यहाँ पे ये है कि आपको जितने सारे अरेंजमेंट करना है, क्या बोलते हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, पावर, सब कुछ अरेंजमेंट करके करना है। ये नहीं कि मतलब अगर आपका लैपटॉप डायरेक्ट चल रहा है या लाइट कट गई तो बंद हो जाएगा या कनेक्टिविटी नहीं है, ये सब आपको देखना है। अगर इस हालत में कुछ होगा तो आपके ही लिए मतलब बुरा होगा। 12वीं गाइडलाइंस द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अडेयर द मैक्सिमम टाइम अलॉटेड टू द एग्जामिनेशन इन एडिशन 15 मिनट ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम अलॉटेड to the student. Upload their handwritten answer in the A4 size paper in the PDF format the portal itself. Extra caution should be exercised by the student that all pages and responses are clicked. Convert into PDF format successfully uploaded on the portal. No request of the nature with regard any discrepancy in the uploading the response shall be entertained in the point. Also the students are advised to write their examination roll number on the top of the sheet. Ensure that all the pages to the answer sheet are नंबर्ड। तो यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट जो भी हैं उनको जो है एक्स्ट्रा मिनिमम टाइम अलॉटेड टू द एग्जामिनेशन इन एडिशन ऑफ 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम। तो यहाँ पे आपको जो है 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा आपको अपलोड करने के लिए, जो भी ए साइज A4 साइज पेपर होगा जिस पे आपको लिखना है आपका एग्जामिनेशन। और ये भी लिखा गया है कि आप जब जो भी पेज होगा उस पेज पे जो है आप जो सीरियल नंबर है पेज का सीरियल नंबर लिखेंगे और आपका रोल नंबर भी पेज के ऊपर लिखेंगे। और इन द 13 ये है कि इन द केस ऑफ एनी टेक्निकल डिफिकल्टी द स्टूडेंट आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट ऑन द स्पेशल ईमेल हेल्प डेस्क नंबर डिस्प्लेड ऑन द स्टूडेंट पोर्टल फॉर द एग्जामिनेशन। तो 13 गाइडलाइंस ये है कि अगर आपकी कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आती है, आपको जो है लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस जैसी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे नंबर दिए गए हैं या आपके पोर्टल पे भी होंगे। तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे जो है अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं या आप उस पर क्या बोलते हैं मेल भी कर सकते हैं। तो इंस्टेंट वो टेक्निकल इश्यू के लिए आप कॉल ही कर सकते हैं, तो कॉल ही करेंगे तो बेटर होगा। तो यहाँ पे नीचे जो है दिया गया है, तो जैसे ये जो नोटिस है मैं इसे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अच्छे से समझाया भी गया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे विथ पिक्चर्स यानी पिक्चर्स के साथ, इमेजेस के साथ आपको समझाया गया है। आप नोटिस को अच्छे से देखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप नोटिस को अच्छे से देखिए, उसमें कैसे क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कैसे अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कैमरा जो है ऐसे होगा, यहाँ पे सारी गाइडलाइंस दी गई होंगी, तो इस तरह सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक मैं ऑल ओवर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि क्या होगा, क्या होने वाला है। तो इसमें ये होगा कि आपका A4 साइज पेपर होगा, चाहे ब्लैंक हो गया या लाइंड पेपर कोई भी है। तो उस पर क्या करेंगे, सबसे ऊपर टॉप पे जो है पेज का सीरियल नंबर लिखेंगे, जैसे पेज 1 पेज 2 है, और आपका रोल नंबर लिखेंगे वहाँ पे। और लिखने के बाद जो है अगर ये दे रहा है कि उस पर
जो भी होगा QR कोड होगा उस क्वेश्चंस का, तो उस क्वेश्चन के लिखने के बाद फिर जो है उस स्कैन करने के बाद जो है वो क्वेश्चन आएगा, या पहले क्वेश्चन होगा तो जो भी है वहाँ पे क्वेश्चन करने के बाद जो है वही क्वेश्चन जो आप QR कोड से वो करेंगे, फिर वही क्वेश्चन जो है वहाँ पे अपलोड करना है। तो अब सारी चीज़ें हम जब देखेंगे पोर्टल पे वो करेंगे, और जो क्या बोलते हैं जो मॉक या डेमो एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी नहीं आएंगे, आपको समझ में आया तो ठीक है, आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई। अगर कुछ भी कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट वरी, एंड आई मैं ये जो है नोटिस जो है डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप नोटिस भी देख सकते हैं वहाँ से। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। और एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि आप अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। Thank you, and once again all the very best for the examination.